साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों झारखंड एनडीए के दुर्दिन घटने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। जितनी कोशिश पौवा पट्टी दुरुस्त करने की होती और आशा की किरण थोड़ी बहुत ही सही दिखलाई देनी शुरू होती है, लेकिन संकट की घटा अचानक उसे रोक देती है। आज की कहानी कुछ वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं और जिक्र तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खदबदाहट है, जो गुटबाजी है, उसकी बातें भी बताई हैं। ऐसा लगता है कि मानो दोनों दल यानी कि एनडीए के अलाई पार्टनर आजसू और भाजपा में होड़ मची है कि कोप भवन में कौन जाएगा। और इधर दोस्तों भाजपा में रहे एक तेज तर्रार नेता ने ऐसा बम फोड़ दिया है कि जिससे दिल्ली से लेकर रांची और दिल्ली तक हिल गई है और भूचाल सा आ गया है। उस नेता ने दोस्तों जो रहस्य खोले हैं, उसने भाजपा के अधोपतन को और गति दी है। साथियों भाजपा के कई नेता, जिसमें बड़े नेताओं के नाम भी शुमार बताए जाते हैं, बहुत जल्द जेएमएम का दामन थामने वाले हैं। वही चुनावी मौसम में दोस्तों टिकट की खरीद बिक्री तो हनी मनी की बातें ढके छुपे बताई जाती थी, लेकिन अब सवाल बड़ा है। जो सवाल उठा दिए उस नेता ने वो ये है कि क्या बीजेपी अपराधी तत्वों की आश्रय स्थली बन गई है? क्या क्या है उलटबासियां सियासी? साथ ही ये नेता कौन है हम ये भी बताएंगे। किसने ये सारी बातें उड़ेल डाली और उनका वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज हरगिज ना भूलें। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें जहां घटी, वहीं झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो पार्टी औंधे मुंह गिर गई। और जो बोरो प्लेयर लेकर आई थी पार्टी, सारे पत्ते फेल हो गए। पार्टी नेताओं का बड़बोलापन टाय टाय फिस हो गया। बड़ी बेइज्जती क्या होगी दोस्तों कि दो एक्स सीएम की पत्नी, एक एक्स सीएम के साहबजादे बेटा और नेता प्रतिपक्ष समेत कई फायर ब्रांड नेता को चुनाव में जनता ने धूल चटा दी। और इधर 2019 के चुनावी परिणाम में मिली हार, जिसे पहनाकर बाहर का रास्ता दिखला दिया गया था जिस नेता को, उनकी फिर से पार्टी में एंट्री कराई गई है। लेकिन उन्हें कौन सा दायित्व सौंपा जाएगा यह अभी तक तय नहीं है। साथियों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात झारखंड के एक्स सीएम और उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास की ही कर रहे हैं। खबर तो यह चली कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है अध्यक्ष बनाया जाए या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा दायित्व रघुवर दास को दिया जा सकता है, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं है। पार्टी स्तर पर कहीं कोई सुगबुगाहट दिखलाई नहीं देती। वहीं साथियों बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? फिलहाल अध्यक्ष। देखिए बजट सत्र अब झारखंड का
विधानसभा का शुरू होने वाला है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अब तक विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मयस्सर नहीं हो सका। साथियों, रघुवर दास कोल्हान के तो बात यह भी उठती है कि क्या कोल्हान में पार्टी मजबूत होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इसके प्रयास बहुत पहले से किए गए। एक्स सीएम चंपई सोरेन को ले जाया गया। टाइगर 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 खूब हो हल्ला मचा, कमाल दिखला देंगे और जेएमएम का इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा कोल्हान से। लेकिन हुआ क्या? चंपई सोरेन अपनी सीट से बचा सके, रघुवर दास अपनी बहू की सीट यानी कि उनकी पुरानी सीट वो बचा सके। दूसरी सीटों पर कोई उनका प्रभाव नहीं चला। वैसे ही अर्जुन मुंडा एक्स सीएम, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, अपनी पत्नी तक को नहीं जीतवा सके। वही हाल मधु कोड़ा का हुआ। ना सीता चली ना गीता का ही कोई जलवा दिखा। यानी जितने तिस्मार खां थे जिन्होंने सोचा था कि कमल का डंठल पकड़कर चुनावी वैतरणी पार कर जाए, चारों खाने चित हो गए। और अब दोस्तों एक पूर्व भाजपाई ने एक विस्फोट कर खलबली सी मचा दी। हम उनकी जुबानी ही दोस्तों सुनवाएंगे। वैसे दोस्तों चुनाव के समय ही चंपई तो गए, लेकिन उधर से भी भाजपा के नेता रहे लक्ष्मण टुडू, गणेश मैली, कुणाल सारंगी समेत कई नेता चले आए थे जेएमएम में। इधर आंदोलनकारी रहे, कई टर्म सांसद रहे, लेखक शैलेंद्र महतो, उनकी पत्नी वह भी सांसद रही आभा महतो, उनकी लगभग एंट्री जेएमएम में तय हो गई। लेकिन क्या और कौन कौन आ रहा है, बातें यह है और बहुत बड़ी उलटफेर दोस्तों होने जा रही है। और अगर ये बातें उस नेता की सच रही तो यानी कि कोल्हान में सुपड़ा साफ भाजपा का, कोई बचेगा नहीं नाम लेवा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी दोस्तों, जिसे मुहावरा है ना, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, वो बड़ी बात है उस नेता ने कही। कह दिया है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जो क्रिमिनल्स है, उन्हें पार्टी प्रश्रय देती है। भारतीय जनता पार्टी, बड़ी बात, चाल चलन चरित्र की बात करने वाली ये पार्टी, और इस पार्टी पर ऐसा इल्जाम, ऐसा आरोप। साथियों चलिए तफसील से बताते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों हंगामा सा मचा हुआ, और कौन है ये नेता जिसने ये बातें बताई, जिसने भाजपा के बड़े बड़े सुरमाओं की नींद उड़ा दी है। साथियों उस नेता का नाम है कुणाल सारंगी। जी हां, वही कुणाल सारंगी जो सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी के दौर में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, कई टर्म बहरागोड़ा से मिले रहे, दिनेश सारंगी के साहबजादे। जी, ये भाजपा में ही थे, ये भी बहरागोड़ा से मिले रहे। भाजपा ने इन्हें केंद्रीय प्रवक्ता भी बनाया था, लेकिन उससे पहले ये हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी थे और जेएमएम में थे, और जेएमएम में भी प्रवक्ता थे, लेकिन भाजपा में चले। अब इनकी चुनाव के समय ही घर वापसी हुई है। अब दोस्तों चलिए, बहुत हो गई भूमिका, अब सीधे चलिए सुनिए क्या कहते हैं। और उनसे बातचीत की है दोस्तों सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार, जो कई अखबारों मीडिया हाउसेज में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, आजकल अपना चैनल, यूट्यूब चैनल जनमन की बात चलाते हैं। चलिए सुनिए आनंद कुमार से बातचीत में क्या कहा, जिससे हंगामा सा मच गया है कुणाल सारंगी ने। भारतीय जनता पार्टी का अनुभव आप बताएं, आप 5 साल करीब करीब रहे वहां पर, क्या अनुभव रहा? क्योंकि बाहर से जैसा दिखाई देता है पार्टी के अंदर वैसा ही है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी रहा बीजेपी का, 2019 में 25 सीटें आई थी, 2024 में 21 सीटों पर सिमट गई। आने वाले समय में लगता नहीं है कि भाजपा कुछ अच्छे दौर में आएगी। इनकी जो चल रहा है वो हम लोग सब देख रहे हैं। तो अनुभव कैसा रहा है? कौन से नेता से आपके अच्छे संबंध रहे, या किनकी वजह से आपको थोड़ा अनुभव आपका खराब रहा?
देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी में अभी क्या हो रहा है ये बिल्कुल आंतरिक विषय है, उस पर भी टिप्पणी नहीं करना क्योंकि आप चाहूंगा। रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र मैंने स्टेट लीडरशिप के सामने बहुत बार किया कि ये चीजें सही नहीं हो रही है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ चंद नेताओं की, जिनकी स्टेट लीडरशिप से ज्यादा करीबी जो रहे हैं, उनकी बातों में आकर अगर वैसे लोगों को किनारे किया जाए संगठन के कामों से, पार्टी के कामों से, तो इसका नुकसान होगा। लेकिन शायद स्टेट के जो लीडर्स हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लौटे, उन्होंने भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस ने चुनाव हराया है। तो मुझे नहीं पता किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस था। जब लोकसभा के परिणामों का भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो 12 से 9 में आ गए हैं, और वो भी अगर और थोड़ा समय मिल पाता, और यूपीए के जो टिकट के वितरण थे अगर वो थोड़ा सही समय पर हो जाते तो संभव तो वो परिणाम और अलग होते। तो उनसे भी कोई सीख इन लोगों ने नहीं ली। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी में स्टेट का लीडर है कौन, आखिर प्रदेश का नेतृत्व तो कौन कर रहा है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। आपकी किन से बात होती थी जब आप अपनी बात रखते? मैं तो मेरे संबंध तो सबसे अच्छे रहे हैं, और उनके संबंध मेरे से अच्छे नहीं है क्या? क्योंकि आपने तो इस्तीफा देते समय जो पत्र लिखा था बाबूलाल मरांडी को, जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपने कहा कि मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, संगठन महामंत्री जो करमवीर सिंह, उनसे मैंने कहा, लेकिन मेरी बातों को किसी ने सुना नहीं। लेकिन संभवतः मुझे लगता है इनके मापदंड अलग है। कौन अच्छा कार्य करता है, कौन जनता के लिए हमेशा काम करता है, जनता की सेवा में लगा रहता है, ये मापदंड इनके नहीं है। इनके कुछ और मापदंड है, जहां ऐसे लोग फिट होते हैं जिन पर मर्डर से लेकर अन्य अपराधों का इल्जाम लगा हो, जिनकी छवि पहले से ही बहुत चेकर्ड छवि रही हो। शायद वैसे लोगों के जो मापदंड है ये इनको ज्यादा सूट करते हैं, जो आपने लोकसभा के टिकट वितरण में भी देखा, और विधानसभा में भी जो परिणाम आए हैं। कुछ दिनों पहले तो टिकट बेचने खरीदने के भी आरोप लगे थे इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर। तो वही मैं पूछने जाता हूँ, क्या पार्टी में पैसा भी चलता है? देखिए, मुझे तो किसी ने नहीं मांगा है, लेकिन जो स्थितियां दिखती हैं इससे बहुत अलग नहीं है जो कहानी है। पार्टी के लोग ही कभी लाडो घड़ी की चर्चा करते थे, कभी किसी थार जीत की चर्चा करते थे, कभी मनी की, कभी हनी की। अभी आप स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देख सकते हैं, क्या स्थिति है इस राज्य में। लगभग 2 महीने कल हो गए विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के, अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी चूज नहीं कर पाई। तो स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं, और अब तो बाढ़ आने वाली है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जमशेदपुर लोकसभा में भी अगर हम लोगों ने सारी ज्वाइनिंग कराने का निर्णय ले लिया तो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जी, तो बुलान से जी, मैं तो देख रहा था शैलेंद्र महतो और आभा महतो जी भी मिलकर आए मुख्यमंत्री जी से और शिबू सोरेन जी से। मुझे लगता है वो भी देर सवेर जाएंगे ही, लेकिन ये बड़े झटके की आप बात कर रहे हैं, इनसे अलग है कि कोई और? समय आने पर उसका खुलासा हो जाएगा। कब वो समय आएगा? बहुत जल्द आएगा। साथियों, आपने सारी बातें सुनी, वीडियो सुना। अब इजाजत दे, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।